चलिए दोस्तों, फाइनली 2026-27 की प्रिपरेशन ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए है। और एक रिक्वेस्ट है, इस बैच को बिल्कुल फर्स्ट क्लास से सीरियसली फॉलो करिएगा। बीच से ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को हमेशा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से, सिंपल इंटरेस्ट। मेरा फोकस रहेगा कि हर कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही अप्रोच समझ में आ जाए। इस क्लास में बेसिक से शुरू करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद रेलवे के पीवाईक्यू और एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र 1.0 की पहली क्लास। एक बात और ध्यान रखिएगा कि रेलवे में सिलेक्शन रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट समझने से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैथ में। ये रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो इसमें 1 से लेकर 3-4 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ामों में। इस चैप्टर में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर जो है हमारा, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस भी होता है हमारा। ओके? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रियल लाइफ़ कॉन्सेप्ट की बात करूँ कि आपको कोई बिज़नेस खोलना हो, या फिर आप एजुकेशन के लिए कोई लोन लेना चाह रहे हो, या फिर खेती करने के लिए, या फिर कोई आपको घर बनवाना है, या फिर कोई पर्सनल काम के लिए भी आपको अगर मनी चाहिए, तो आप कहाँ से लोगे उसको? या तो आप बैंक से लोगे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोगे। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो आपको लोन तो देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वो कुछ ब्याज लगाते हैं। जो रुपए वो लोग देते हैं, उस पे कुछ वो लोग ब्याज लगाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बिज़नेस खोलना है और आपके पास 10,000 की कमी आ रही है। आप क्या करते हो, एक बैंक में जाते हो और उस बैंक वाले से 10,000 रुपए आप लेते हो और 1 साल के लिए आप उसको उधार लेते हो बैंक से। जब वो 1 साल कंप्लीट होता है तो आप जाते हो बैंक में और आपको देना होता है 11,000। तो ये जो 1,000 जो आपका बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। जो हमारा 1,000 बढ़ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। अब बात ये आती है, आप सोच रहे हो कि ये 1,000 रुपए क्यों लिया गया हमसे एक्स्ट्रा, है ना? तो चलिए देखते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाई इंटरेस्ट चार्ज? ब्याज क्यों लिया जाता है? तो देखिए, जो आपको ब्याज देगा, एक तो उसका रिस्क रहेगा, है ना? देखिए, जैसे कि दोस्ती यारी में हम लोग जो रुपए लेते हैं, ना कोई उसपे ब्याज लगता है, जितने रुपए लिया है भले 3-4 साल बाद दें, फिर भी उतना ही रुपए देना होता है। तो सोचिए, जो दोस्त आपका देता है या फिर आप जिसको देते हो, तो आप कितना रिस्क लेते हो इसपे, कि आपके पैसे वापस आएँगे भी कि नहीं आएँगे, है ना? इसी में काफ़ी लोग का देखिए दोस्ती भी खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर दोस्तों को भी दो तो एक ब्याज लगा के देना चाहिए। मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई देखो, ब्याज लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोस्ती यारी में ब्याज कैसे लगा रहे हो। इससे क्या रहता है कि एक सामने वाले को भी रहता है कि हाँ भाई, मुझे देना पड़ेगा रुपए, नहीं तो ये ब्याज बढ़ता जाएगा। तो इससे दोस्ती बनी रहती है और अपना काम भी हो जाता है। तो मैं क्या बता रहा था कि मैंने बताया कि जब किसी से आप कोई बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप जब मतलब आप कुछ रुपए लेते हो, तो वो जो आपका बैंक है या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक बैंक मतलब रुपए देने का एक जोखिम उठाते हैं, है ना? मतलब रिस्क लेते हैं। ऊपर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है कि जितने जितने दिनों के लिए आपको रुपए दे रहे हैं, वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एक तो, है ना? और समय के साथ उसकी वैल्यू कम भी होती जाती है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसपे ब्याज लगाते हैं। जो हम लोगों ने रुपए लिए हैं, उससे एक्स्ट्रा जो हम लोग रुपए उसको दे रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अगर वो सिर्फ़ प्रिंसिपल पे लगा रहे हैं ब्याज, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके? उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला देखें, तो एसआई जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके? ये हमारा होता है एसआई निकालने का फ़ॉर्मूला। चिंता मत करिए, हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग अपना ट्रिक यूज़ करेंगे, अभी बस इसको ध्यान रखिए कि ये फ़ॉर्मूला ये होता है पीआरटी डिवाइड बाई 100। कुछ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं इसका। सबसे पहले आती है इंटरेस्ट। किसी निश्चित अवधि के लिए प्रिंसिपल पर प्राप्त अथवा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। जब वो प्रिंसिपल पर लगता है ब्याज हमारा, तो हमने क्या कहा, उसको हमने एसआई कहा। उसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल पे लग रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं एसआई, है ना? उसको हम लोग बोल देते हैं एसआई। और एसआई का हमने फॉर्मूला बताया पीआरटी डिवाइड बाई 100।
है ना? ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो ये हो जाएगा एसआई जो हो जाएगा, अगर हम एसआई की बात करें या फिर इंटरेस्ट की बात करें, तो आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट जो हमारा यहाँ आ रहा है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना? इसी तरह अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल सिंपल सा है कि जो मूलधन किसी व्यक्ति या बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उधार दी जाती है, उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। उसको हम लोग हमेशा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? आगे अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो देखिए, निर्धारित समय के अंत में प्रिंसिपल तथा इंटरेस्ट के योग को हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, यहीं पर क्या हो सकता है, अगर वो सिर्फ प्रिंसिपल पर लग रहा है ब्याज, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, है ना? यहीं से यही फॉर्मूला बन जाता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। ओके, चलिए अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, एक वर्ष के लिए प्रत्येक 100 रुपए के मूलधन पर प्राप्त या देय ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, ठीक है? ये आर से प्रिंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10% दे रखा है, मतलब आपका रेट 10 दे रखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 10%, है ना? इसको परसेंट से व्यक्त किया जाता है। देखिए, अभी लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अभी बस सिंपल सा आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए। देखिए टाइम क्या है, देखिए जिस अवधि के लिए धन उधार दिया जाता है उसे हम लोग टाइम कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, उसमें हम लोग जो टाइम लेते हैं ना, वो ईयर में लेते हैं। ओके, मान लीजिए अगर मंथ में दे रखा है तो उसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक चीज और ध्यान रखोगे, जो रेट होता है ना, वो हमेशा ईयरली रेट होता है ये। ओके, अगर मंथली कुछ दे रखा होता है तो उसको हम लोग ईयरली रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए क्या होता है कि कुछ मंथ दे रखा है। सबसे पहली बात ये आती है कि जो हमारा हमने बोला कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा मतलब टाइम होता है उसको हम लोग किस में लेते हैं, ईयर में लेते हैं, ना कि मंथ में। ओके, टाइम जो होता है वो मंथ में नहीं लेकर ईयर में लेते हैं। अगर आपका कभी मंथ में दे रखा हो या डेज में दे रखा हो, उसको हम लोग ईयर में चेंज कर देते हैं, और ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर रखा है कि अगर 3 मंथ है तो उसको हम लोगों ने ईयर में चेंज कर रखा है 1/4। तीसरा 6 मंथ है तो उसको हम लोगों ने चेंज कर रखा है 1/2, है ना? इसी तरह हम लोगों ने चेंज कर रखा है 1/2। और आप देखो 9th मंथ दे रखा है तो 3/4 उसको चेंज कर रखा है। कैसे चेंज कर रखा है, 3/12 कर देंगे, है ना? ऐसे। अगर हम रेट की बात करें तो देखिए, अगर हमारा मान लीजिए रेट जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 10%। ओके, रेट अगर 10% दे रखा है और आपको बोला है कि 3 मंथ का हमें ब्याज निकालिए, तो 3 मंथ का ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेट हमारा है ना, रेट ये जो है 10%, ये क्या है, ईयरली रेट है हमारा। ईयरली रेट है तो ये कितना है, मतलब 12 मंथ का है, तो हम कितना निकालना पड़ेगा, हमें 3 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो जब इसको 3 मंथ का निकालोगे तो आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिए 4, इसका मतलब ये आ जाएगा 2.5%। ओके, इसी तरह आप देखोगे कि जब आप 6 मंथ का निकालोगे तो यह देखिए 10% है हमारा, 10% है तो इसको हम ये 12 मंथ का है, तो ये हमें कितना निकालना है, 6 मंथ का निकालना है, तो ये देखिए आ जाएगा 5%। ओके, इसी तरह हम सबका निकाल लेंगे। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब हमने डिफिनेशन देख ली है, अब हम लोग अपना चलते हैं चैप्टर को समझने। अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देखिए जो प्रिंसिपल होता है ना, अभी उन्होंने प्रिंसिपल की बात की, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो अपने आप का 100% होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। ओके, तो वो अपने आप का 100% होगा। मैं कहूंगा कि आप उसमें से 20 रुपए किसी को दे दो, और फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने कितने परसेंट उसको दे दिया, तो आप बोलोगे मैंने उसको 20% दे दिया, है ना? आपके पास कितना परसेंट बचा है, टोटल आपके पास 100 था, आपके पास 80 बचा है, इसका मतलब आपके पास 80% बचा है। इसलिए कोई भी प्रिंसिपल होगा, मतलब वो अपने आप का 100% होगा। भले 50,000 दे रखा हो, 10,000 दे रखा हो, 10 रुपए दे रखा हो, वो अपने आप का 100% होता है। ओके, और बात करते हैं, अगर हम एसआई की बात करें, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, आर टी, परसेंट। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो अपना आर टी परसेंट होता है। ओके, और जो हमारा अमाउंट हो जाएगा, वो अमाउंट जो होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई का परसेंट।
ये बस ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं चीज़ें। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ओके? इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारा, कोई क्वेश्चन है कि हमारा प्रिंसिपल जो दे रखा है, वो दे रखा है कि 10,000 दे रखा है, ओके? रेट जो दे रखा है आपका 5% दे रखा है। टाइम जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 ईयर। आपसे बोल रहा है कि एसआई बताइए, एसआई क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? मैंने क्या कहा कि ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये अपने आप का 100% है। हमें निकालना कितना है? एसआई निकालना है। तो एसआई मैंने क्या किया? आरटी परसेंट होता है। इसका मतलब 5 इंटू 2 करेंगे 10, 10% की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके? यहाँ से डबल जीरो काट दीजिए। आप देख रहे हो जो हमारा एसआई आएगा वो आ जाएगा 1,000, है ना? इससे हमारा एसआई जो आ जाएगा वो 1,000 आ जाएगा। ठीक? एक क्वेश्चन और करिए आप लोग। एक क्वेश्चन की और की बात करें, जैसे कि मान लीजिए अभी प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए 1,000 दे रखा है। रेट जो है हमारा वो है 4%। टाइम जो है वो 2 ईयर दे रखा है। आपसे बोल रहा है एसआई बताइए। तो एसआई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 1,000 दे रखा है, एसआई मैं यहाँ लिख देता हूँ, एसआई निकालिए। 1,000 जो कि है ये अपने आप का 100% है। हमें निकालना कितना है? एसआई। एसआई मतलब आरटी परसेंट। 4 इंटू 2 8% ना, ये हो जाएगा, ओके? बस सिंपल सा है कि इसको हम लोग क्या करें? कैंसिल आउट कर दीजिए, डबल जीरो। बस इसको कितना आ जाएगा हमारा? ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज है, ये भी हट जाएगा। यहाँ देखिए आ जाएगा हमारा 80। एसआई जो आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने। देखिए, मान लीजिए आपका एसआई इस पर दे रखा हो, है ना? कोई क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एसआई आपका। एसआई कितना दे रखा है आपका? 5,000। एसआई 5,000 दे रखा है। रेट जो है वो 5% दे रखा है और जो टाइम है हमारा, टाइम वो 2 ईयर दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताइए इसका। प्रिंसिपल कितना होगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एसआई हमारा 5,000, ये कितना है? आरटी परसेंट, मतलब 5 दूनी 10। ये 10% की वैल्यू है हमारा। हमें निकालनी किसकी है? प्रिंसिपल निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है 100% की वैल्यू, है ना? अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आपका जो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो देखिए आप 50,000 आ जाएगा, ओके? ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ओके? अब आप लोग नोटबुक ले रखे हो, पेन ले रखे हो, तो एक क्वेश्चन आप लोग करिए। इसमें आप एसआई जो दे रखा है वो दे रखा है 4,000। आपका रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 10%। टाइम जो है वो है 2 ईयर, ओके? आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा इसका। वीडियो पॉज़ करिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। देखिए ये जो 4,000 है, 4,000 क्या है? ये एसआई हमारा, और एसआई क्या होता है हमारा? आरटी परसेंट होता है। इसका मतलब 10 दूनी 20। ये हमारा 20% की वैल्यू है। हम परसेंटेज अब नहीं लिख रहे हैं आगे, ठीक है? क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल भी 100% होगा, तो वो परसेंटेज परसेंट कट जाएगा। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा देखिए 100%। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ? प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। तो सिंपल से इसको काट दीजिए। देखिए ये 2 बार जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? यहाँ से हमारा जो प्रिंसिपल आएगा आप देख रहे हो कि वो आ जाएगा हमारा 20,000, है ना? प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000, है ना? चलिए और भी देखते हैं हम लोग चीज़ें, और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोगों ने एसआई निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हम लोग थोड़ा अमाउंट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें प्रिंसिपल आपका दे रखा है 10,000,
ओके, रेट आपका 10% है, टाइम जो है वो आपका 2 ईयर है। आपसे बोला है कि अमाउंट बताइए क्या होगा? मिश्रधन जिसको बोलते हैं, वो बताइए क्या होगा? तो आपका सिंपल सा आपको क्या करना है कि देखिए 10,000 जो है ये अपने आप का क्या होता है, ये 100% होता है। हम लोग परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कट जाएगा, है ना? हम लोग को निकालना कितना है? अमाउंट। अमाउंट मैंने क्या बताया? अमाउंट इज़ इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई का परसेंटेज। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है ना? एसआई जो होता है वो आरटी परसेंट होता है, आर इंटू टी का परसेंट। तो इन दोनों को मिला के आपको कितना हो जाएगा? देखिए 100% तो है, और ये देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, आगे हम लोग नहीं लिखेंगे। देखिए ये 100% प्लस आर टी 10 इंटू 20 है ना, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 20, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा? 120%। हमें निकालना है 120% की वैल्यू। परसेंटेज लिख रहा हूँ क्योंकि ये 100% से ये परसेंटेज कट जाएगा, है ना? तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा अमाउंट निकल रहा है। ओके, देखिए एक जीरो से ये, एक जीरो से ये भी कट जाएगा। तुम्हारा जो अमाउंट आएगा इसमें, अमाउंट आप देख रहे हो इसमें 12,000 अमाउंट आ जाएगा। ओके, इसमें जो अमाउंट आया है वो 12,000 आ जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग करिए, ये आप लोग के लिए है। आपका प्रिंसिपल जो दे रखा है वो दे रखा है 1,000, रेट जो आपका सेम है 10%, टाइम भी सेम है 2 ईयर, 2 ईयर, और अमाउंट निकालना है आप लोग को। वीडियो पॉज करिए और निकालिए। आई होप आप लोग निकाला होगा। देखिए ये जो 1,000 है ये अपने आप का कितना है? 100% है, तो हम लोग परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि परसेंटेज कट जाता है। हम लोग को अमाउंट निकालना है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस आर टी परसेंट है ना। आर टी कितना हो जाएगा हमारा? 20 है। देखिए ये इंटू आर टी करेंगे तो ये हमारा 20% आ रहा है ना? और 100 प्लस 20 करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। 120%, परसेंटेज परसेंट कट जाएगा, और सिंपल सा है, इसको इसको डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। तो हमारा यहाँ से देखिए अमाउंट जो आ रहा है, अमाउंट कितना आ जा रहा है? अमाउंट आ जा रहा है 1200। ओके, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए अगर आपको अभी क्या हो रहा था कि हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा था, एसआई दे रखा था, और ईयर दे रखा था। अब क्वेश्चन जैसे कि आ सकता है कि आप लोग को दे दे, आप लोग को बोल दे कि आप लोग का जो अमाउंट है, अमाउंट जो है वो 2,000 दे दे। ओके, रेट आपका जो दे दे वो 5%, और टाइम जो है वो है 2 ईयर। आपसे बोल रहा है कि आप प्रिंसिपल बताइए इसका क्या होगा, और इसका एसआई भी बताइए क्या होगा। प्रिंसिपल और एसआई बताइए क्या होगा। तो देखिए ये 2,000 है, ये 2,000 क्या होता है हमारा? हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई का परसेंटेज होता है। यहाँ से देखिए आपका जो हमारा एसआई जो आ रहा है, हमारा एसआई जो आ रहा है 5-10 है ना, 10% आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है और एसआई आपका 10% दे रखा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारा ना, 110% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? हम पहले प्रिंसिपल निकालते हैं, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें 100 निकालना है। ओके, तो बस सिंपल सा क्या है हमारा, ये डबल एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। बस आपको क्या करना है कि देखिए ये 2,000 जो है हमारा, ये हमारा 20,000 हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारा 11 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? यहीं से मैं अगर एसआई भी निकालना है कि क्या निकला है हमारा, प्रिंसिपल निकला है। अगर हमें एसआई भी निकालना है तो इस एसआई भी बिल्कुल सेम करेंगे हम। ये जो हमारा 2,000 है, ये हमारा 110% की वैल्यू है। अगर मैं एसआई निकालनी है, हमें इसका किसका निकालना है? 10% की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमारा जो एसआई आ जाएगा वो 2,000 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हमारा एसआई आ जाएगा। ओके, और थोड़ा इसका जो हम लोगों ने पीछे इसका फॉर्मूला देखा था, उसको भी थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं।
अभी उन्होंने जो फॉर्मूला देखा उसमें उन्होंने क्या बोला कि एसआई इक्वल टू क्या होता है हमारा, वो पीआरटी डिवाइडेड बाई 100 होता है ना? ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को कभी रेट निकालना हो तो क्या लिख लगाते हैं हम लोग, एसआई, ओके, डिवाइड बाई प्रिंसिपल इनटू 100 डिवाइड बाई टाइम। इसी में अगर आप लोग को टाइम निकालना हो, है ना, अगर हम लोग टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एसआई डिवाइड बाई पी, मतलब प्रिंसिपल, इनटू 100 डिवाइड बाई आर। ओके, ये ध्यान रखोगे। एक जो हमें एसआई निकालना है तो ये फॉर्मूला, आर निकालना है तो ये फॉर्मूला, और टी निकालना है ये फॉर्मूला। चिंता मत करिए, ये फॉर्मूला हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं, फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, है ना? अब हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट कुछ सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि आपका जो रेट है वो 10% है, टाइम जो है वो 3 ईयर है, अमाउंट जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 3900। ओके, आपसे बोल रहा है कि अगर रेट, अगर इसको R1, T1 और A2 बोल, A1 बोल दें, तो आपसे बोल रहा है कि अगर रेट जो हमारा अगर हो जाए 12%, टाइम जो हो जाए वो हो जाए हमारा 4 ईयर, तो फिर आप अमाउंट बताइए क्या होगा, अमाउंट बताइए क्या होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया पीछे, कि अगर हमें A2 निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 3900 दे रखा है हमारा, ये कितना परसेंट है हमारा, देखिए 10 या 30, मतलब 130% है हमारा ये, है ना? अमाउंट कैसे निकालते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना? प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, एसआई का परसेंटेज ये होता है, जिसमें प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप का 100% होता है, एसआई जो होता है वो 80% होता है ना? तो वहां से ये आया है। आपको निकालना क्या है, A2 निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है 12 चौक 48, इसका मतलब 148% निकालना है आपको। तो सिंपल सा आपसे ये सिंपल सा काट दीजिए। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो काट दीजिए, 13 3 26 33 39, है ना, 30 आ जाएगा ऊपर। बस क्या करो, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो देखिए, जीरो, 8 चौक 8 3 24, 4, और 4 3 12 13 14 4 3 1 4, तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4440, है ना? 4000, अमाउंट जो आ जाएगा हमारा 4440 आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग करिए, एक क्वेश्चन आप लोग करिए कि क्वेश्चन दे रखा है, देखिए रेट हमारा 8%, टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर दे रखा है, अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 2320। ओके, आपको बोल रहा है कि अगर ये R1, T1 और A1 दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि अगर रेट इसका 14% हो जाए और टाइम जो है हमारा वो हो जाए 5 ईयर। मान लीजिए आपको एसआई निकालना है इस बार, तो कैसे निकालोगे? तो देखिए, अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो 2300 है ना, 2320 है, वो किसकी वैल्यू है, 8 दूनी 16, इसका मतलब 100 प्लस 16 करेंगे तो 116 की वैल्यू है, हम परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं। ओके, हमें निकालनी कितनी है, एसआई निकालना है, तो एसआई मतलब 14 25 70, हमें 70% की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 70 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल देखिए 116, इसका मतलब अगर हम 2 बार करें इसको हम लोग, तो ये 2 बार जाएगा 20, है ना? तो सिंपल सा हमारा जो एसआई आ जाएगा 7 में 14, इसका मतलब 1400 आ जाएगा, ये हमारा एसआई आ जाएगा, है ना? दोस्तों इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि देखिए आप लोगों को पता है कि एसआई इक्वल टू हमारा क्या होता है, पीआरटी डिवाइड बाय 100, है ना, ये होता है।
तो आपसे ये सिंपल सा आपको क्या पता चल रहा है इससे, जो हमारा एसआई है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो रहा है हमारा, वो प्रिंसिपल के हो रहा है। एसआई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारा आर के। इसी तरह एसआई जो हमारा हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एसआई जो हो रहा है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वो टाइम के हो रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? तो दोस्तों इसका यही मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका एसआई दे रखा है ना? एसआई कुछ दे रखा है। आपसे बोले कि न्यू एसआई बताइए क्या होगा? न्यू एसआई में क्या करेगा कि आपको ये रेट जो दे रखा है उसका दुगुना कर दे, या 3 गुना कर दे, है ना? या 4 गुना कर दे, या फिर टाइम को ही 3 गुना 4 गुना कर दे। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, हम उसमें जितना गुना होगा उतना गुना हम लोग एसआई इंटू, जैसे कि मान लीजिए 4 गुना, गुना जो कर रहा है वो मान लीजिए 2 गुना कर दे रहा है, ठीक है? क्या कर दे रहा है? आर जो कर दे रहा है हमारा रेट जो है, रेट कितना गुना कर रहा है हमारा? 2 गुना कर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, बस हमारा ये न्यू एसआई आ जाएगा, है ना? इतना ध्यान रखिए। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हम लोग एक क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पी दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, आर दे रखा है और टाइम दे रखा है ना? इतना दे रखा है और हमारा एसआई जो दे रखा है वो आप देखिए, वो दे रखा है 300, है ना? इतने रुपए दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल अभी भी वही है, रेट जो है आपका वो 2 आर हो गया अब, और टाइम जो है वो सेम है। अब बताइए आपका न्यू एसआई जो है वो क्या हो जाएगा? अगर आपसे ऐसे बोल रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एसआई होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम की, है ना? तो सिंपल सा हम जब एसआई न्यू निकालेंगे, हम क्या करेंगे? एसआई जो हमारा पुराना वाला था इनटू, देखिए सिर्फ इसी में इनटू 2 हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इनटू 2 कर देंगे बस। एसआई हमारा पुराना वाला कितना है? 300 है, इनटू 2 करोगे आप, तो आप देख रहे हो जो हमारा एसआई न्यू निकल रहा है, वो कितना आ जाएगा हमारा? 600 आ जाएगा। ओके? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 मिनट। ये जो हमारा आंसर आया है वो 600 आ जाएगा एसआई का। एक क्वेश्चन आप लोग करिए इसका। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है, जैसे कि आपको प्रिंसिपल दे रखा हो किसी किसी क्वेश्चन में, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है ना? और एसआई आपसे बोल दे रहा है वो कितना है हमारा? 100 है। इस तरह क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। आपसे बोल रहा है कि हम प्रिंसिपल को क्या कर दे रहे हैं? 3 गुना कर दे रहे हैं। रेट को हम लोग दुगुना कर दे रहे हैं, और टाइम जो है उसको हम लोग 5 गुना कर दें। तो बताइए एसआई क्या होगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सिंपल सा है, आप लोग न्यू एसआई क्या होगा? इसको हम लोग न्यू लिख देते हैं। न्यू एसआई क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका न्यू एसआई जो हो जाएगा, तो देखिए आपका जो पुराना एसआई है वो तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं, और कितना गुना हो रहा है वो लिख इंटू करके इतना गुना हो रहा है वो लिखते हैं। तो इसका मतलब 3 गुना हो रहा है, प्रिंसिपल का रेट का 2 गुना हो रहा है, और टाइम का कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए? 5 दूनी 10, 3 30, है ना? 3000 हमारा आ जाएगा न्यू एसआई। पहले 100 था, अगर हम इतना गुना प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम को कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ओके? तो भाइयों हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विनीत ने किसी बैंक से 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि विनीत ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इतना कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है उसको आप लोग पहले सॉल्व करिए। ओके? फिर मैं आप लोग इसको सॉल्व कराता हूँ। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपका ये जो दे रखा है, ये जो प्रिंसिपल आपका दे रखा है 600 रुपए दे रखा है। प्रिंसिपल 600 है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट कितना है हमारा? 8% है। रेट जो है हमारा 8% है। और टाइम कितना है? 5 महीने के लिए वो जमा करता है। तो टाइम जो दे रखा है वो कितना है? 5 ईयर। आपसे पूछा है कि ब्याज के रूप में कितने रुपए, मतलब हमें पूछ रहा है एसआई बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, तो सिंपल से हम लोग क्या लगाएँगे? एसआई बराबर ये जो हमारा 600 है,
ये अपने आप का 100% होता है ना? हम लोग परसेंटेज नहीं लिखते हैं क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है। हम लोग अगर एसआई निकालना है तो आप देख रहे हो कि एसआई निकालने क्या करते हैं हम लोग 8 इंटू 5 40 है ना 40% की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 40 की वैल्यू निकालनी है तो बस आप क्या करो 0 0 काट दीजिए। ये 0 0 करना 6 चौको 24 है ना 240 ₹240 जो हमारा जो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एसआई। ये किसमें हमारा 240 हमारा ए में है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा है ना। इस तरह हम लोग करने वाले हैं। देखिए आप लोगों को एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अभी भी आप बस आप लोगों को समझाने के लिए हम लोगों ने लिख दिया। बस आप लोगों को 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ₹2250 पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को ब्याज निकालना है तो आप लोग सिंपल क्या करोगे एसआई बराबर ये जो 2250 दे रखा है ये हमारा किसकी वैल्यू है हमारा ये हमारा 100% की वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है 2 इंटू 3 6 है ना 6% की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज नहीं लिखते हैं तो हम लोग हटा देंगे। सिंपल सा है कि हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10 होता है और 5 चौको 20 और 5 25 और 2 तिहाई 6 है ना। तो बस इसको सिंपल सा कर दीजिए इंटू 5 तीन 15 5 1 4 तीन 12 13 135 135 जो रुपए है हमारा वो एसआई आ रहा है हमारा आंसर ए हो जाएगा। ओके देखिए आप इसमें डिजिटल सम भी लगाओगे आगे क्वेश्चन हम लोग डिजिटल सम भी लगा के डिराइड करेंगे क्वेश्चन। बस आप सिंपल से जिसमें जिसमें कैलकुलेशन सिंपल है उसको हम लोग सिंपल सा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है कोई हमारा एक्सप्रेशन तो उसको हम लोग डिजिटल सम या किसी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके वो आप लोग को आगे मैं बताऊंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन दे रखा है यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपए पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप लोग क्या दे रखा है ब्याज दे रखा है ये आर दे रखा है ना। आर इतना दे रखा है प्रिंसिपल जो दे रखा है आप लोग जानते हो ये दे रखा है। आपसे बोला है कि 3 ईयर में टाइम टी 3 ईयर आपसे बोला है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से अगर हम एसआई की बात करें इसमें तो आप जानते हो कि ये 16,250 दे रखा है। इस पर ये अपने आप का 100% की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है हमें एसआई निकालना है तो इसका हम 12 तिहाई 36 की वैल्यू निकालेंगे ना 12 तिहाई 36। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो देखिए अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो एक तो आप चाहे तो सिंप्लीफाई करिए या तो इसमें आप डिजिटल सम लगाइए। देखिए जिसमें 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए। देखिए 6 3 9 ये काट दीजिए बस यहाँ से हमारा 5 मिल रहा है। यहाँ से हमारा 5 मिल रहा है 6 3 9 इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। और 9 इंटू 5 करोगे जब आप 9 इंटू 5 करते हो तो वो 9 ही आता है ना। वो 9 आता है ये आता है हमारा डिजिटल सम है। डिजिटल डिजिटल सम डिजिटल सम हमारा इसका 9 आ रहा है एसआई का। इसमें हम लोग देख लेंगे डिजिटल सम 9 किसका है। देखिए 5 4 9 इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है 5 2 7 आ रहा है। इसका आप देखो 5 2 10 18 है ना। इसका 9 आ रहा है। इसका देखिए 5 3 9 5 सॉरी 5 3 8 हमारा देखिए 9 इसी में आ रहा था इसका आंसर जो हमारा जाएगा बी हो जाएगा है ना। तो इस तरह हम लोग डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान रखेंगे कभी भी हम लोग डिजिटल सम में 1 इंटू 9 करोगे आप देखो कितना आएगा हमारा 9 आता है डिजिटल सम में। अगर हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू 9 करोगे आप देखते हो कितना आएगा 9 दूनी 18 और 1 प्लस 8 करोगे तो 9 ही आ जाता है। इसी तरह 3 इंटू 9 करोगे आप देखिए क्या आता है ये भी 9 3 27 2 प्लस 7 करोगे तो 9 आता है। 4 इंटू 9 करोगे कितना आएगा 9 ही आएगा। इसका मतलब कोई भी संख्या हो इंटू आप 9 कर रहे हो तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। ओके इतना ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए 700 रुपए पर 7% प्रति माह ये ध्यान रखेंगे ठीक है। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्रति माह बोल रहा है जो ब्याज हमारा प्रति माह दे रखा है। इस साधारण ब्याज की दर से 9 महीने में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि आपका ब्याज दे रखा है वो भी प्रति माह भी दे रखा है और आपका जो ईयर दे रखा है वो भी महीने में दे रखा है तो आप लोग सिंपली आप लोग निकालना है एसआई निकालना है।
अगर आप लोग को एसआई निकालना है तो आप दे रखो कि 700 दे रखा है, ये अपने आप का 100% है। अगर हम लोग को एसआई निकालना है तो एसआई मतलब 7 नहीं है 63, इसका मतलब 63 की वैल्यू निकालनी है ना? तो सिंपल सा आप इसमें डिजिटल सम लगाइए, ये देखिए 9 आ जाएगा और 9 इंटू कुछ भी करोगे तो ये 9 ही आ जाएगा, है ना? ये डिजिटल सम की बात है। इसमें देखिए 9 किसमें आ रहा है, 4 दूनी 8, 9 इसमें आ रहा है। इसमें देखिए 8, 7 14 15, इसमें 6 आ जा रहा है। इसमें देखिए 6, 4 10 1 11, है ना? इसमें 2 आ रहा है। इसमें देखिए 4 दूनी 8, 8, 8 3 11, इसका भी 2 आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। या तो आप इसको और भी तरह कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए और 7 इंटू 63 करो तो आप लोग का ये आ जाएगा 4400। चलिए करके दिखा भी देता हूँ। उन्होंने इसको डिजिटल सम्स किया, इसको करके दिखा देते हैं। देखिए डबल जीरो काट दीजिए और 63 इंटू 7 करोगे, 7 से 21, 1 2 42, 42 2 44, है ना? 441 आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला 1300 रुपए पर 5 वर्षों में 520 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? आप लोग से पूछ रहा है इसमें वार्षिक दर कितनी होगी, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है आर बताइए क्या होगा, है ना? तो देखिए आप लोग का ये एसआई दे रखा है और ये दे रखा है आपसे प्रिंसिपल। तो सिंपल सा ये है कि देखिए अभी आपको मैंने एक पीछे फॉर्मूला बताया था कि आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसआई डिवाइड बाई प्रिंसिपल इनटू 100 डिवाइड बाई आर, सॉरी 100 डिवाइड बाई टी। ओके, टी जो आपका दे रखा है वो 5 ईयर दे रखा है, पी आपका ये है और एसआई जो दे रखा है ये है। ओके, बस सिंपल सा आप इसमें फॉर्मूला रख दीजिए। एसआई जो रखा है 520, प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 1300 दे रखा है, 100 प्लस 100 ये है डिवाइड बाई टी कितना है 5 दे रखा है। बस सिंपल से इसको ट्राई कर दीजिए, 0000 13 13 चौको 52 चलाएगा और 8, है ना? इसका मतलब रेट जो आ जाएगा 8% आ जाएगा हमारा। रेट जो है हमारा 8% आ जाएगा। तो किसमें हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक निश्चित राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष बाद वह 17,500 रुपये हो जाती है, साधारण ब्याज कितनी होगी? हमसे ऐसा ही पूछ रहा है। सबसे पहली बात आती है, ये जो हमारा रेट है ना, वो कितना दे रखा है? 12 सही 1/2% वार्षिक, और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 ईयर। आपसे बोला है कि कितनी हो जाती है, इसका मतलब ये कितना है, हमारा अमाउंट है हमारा ना, ये हमारा अमाउंट दे रखा है 17,500। तो आपसे पूछ बोल रहा है कि एसआई बताइए क्या होगा, एसआई बताइए आप लोग। देखिए 17,500 जो हो जाएगा हमारा, ये 12.5%, इसका दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5% मतलब कितना, 12.5 है ना? इतना हमारा आर दे रखा है। तो आप देखिए वहाँ 24 एक 25, यहाँ से हमारा जो एसआई आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से एसआई की बात करें तो एसआई देखिए आप 25% आ जाएगा। ये कैसे आया है, 12.5 इंटू 2 से। ओके, सिंपल सा इसको क्या करेंगे, 125% डिवाइड इंटू, हमें निकालना कितना है, साधारण ब्याज एसआई निकालना है, इसका मतलब हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 25 चौको 100, 25 25 125 और 5 3 15, 5 3 15 पच्चम 25, है ना? कितना आ जाएगा, 3500। तुम्हारा जो एसआई आ जाएगा वो आ जाएगा 3500। वो किसमें हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित राशि 12.5% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में अगर इतनी हो जा रही है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा?
चलिए करते हैं। देखिए 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है हमारी? 8,250, है ना? और ये क्या 2 वर्ष में 25, 125 की वैल्यू में हमें निकालना कितना है? 1 ईयर का साधारण ब्याज निकालना है, तो इसका मतलब हमें निकालना है 12.5% की वैल्यू, हाँ? 1 ईयर का हमारा यही हो जाएगा 12.5% की वैल्यू। तो आप देखिए ये दशमलव से 0 बढ़ा दिए नीचे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 125 से 125 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? अगर हम निकालें साधारण ब्याज, हमारा मतलब एसआई जितना आ जाएगा, एसआई आ जाएगा 825। 825 हमारा सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2000 पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर से 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक की अवधि का साधारण ब्याज याद कीजिए। तो सिंपल सा पहले ये देखिए टाइम कितना है हमारा। आप देख रहे हो कि इसमें दे रखा है फरवरी, है ना? फरवरी दे रखा है, और क्या दे रखा है? मार्च, और क्या दे रखा है हमारा? अप्रैल, है ना? ये दे रखा है। अब देखोगे फरवरी में क्या हो रहा है कि 2023 से और 25 अप्रैल 2023 तक, तो फरवरी में कितने दिन बचेंगे हमारे? 11 से लेकर 28 तक कितने दिन बचेंगे हमारे? 17 दिन। मार्च हमारा पूरा 31 दिन का होगा, सॉरी। अप्रैल में क्या है, वो 25 दिन बचेगा हमारा। तो आप जब इसको टोटल करोगे तो टोटल टाइम जो आएगा हमारा, वो आप देखोगे 7, 1, 8, 8, 5, 13, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 73 डेज। इतने डेज आ जाएंगे। आपसे बोला है कि आप बताइए साधारण ब्याज दर कीजिए। बस बस आप लोग क्या करो, साधारण ब्याज दर निकालिए। आप जब एसआई निकालोगे आप देखोगे ये जो 2000 है ना, हमारा रेट कितना दे रखा है? 6.25। टाइम कितना दे रखा है? 73। क्योंकि ये डेज दे रखा है, इसको हम लोग ईयर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड बाय कितना होता है हमारा? 100 होता है ना? बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। ओके, यहाँ से देखिए ये फिर 100 आ जाएगा यहाँ पर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 पंचे 10। ओके, इसको 5 से और काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। ओके, इसको 5 से काट दीजिए, ये 5 में चलेगा, और ये देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 55 25। तो हमारा जो एसआई आ जाएगा, एसआई जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 25, है ना? एसआई जो है हमारा वो 25 आ जाएगा। वो किस में? हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है 2000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग डेज निकालते हैं। देखिए फरवरी जो है, फरवरी में कितने डेज रहेंगे, और मार्च में कितने दिन रहेंगे, और अप्रैल की बात करें 3 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर देखें, तो इसमें हमारे आ जाएंगे 25 डेज, इसमें 31 डेज, और इसमें देखिए कितना आ जाएगा? 17 डेज। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका जो टाइम आएगा, आप देखोगे 7, 5, 13, 7, 5, 12, 1, 13, है ना? 73 इसमें भी आ जा रहा है। इतने डेज आ जा रहा है। बस आपका क्या करना है, आपको एसआई निकालना है। तो एसआई आप सिंपल निकाल दीजिए कि 2000 की राशि पर, 2000 की राशि पर, और आपका रेट जो दे रखा है 6.5% दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है वो 73, डिवाइड बाय कितना? 365, है ना? बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हटाओगे तो ये डेसिमल जीरो लग जाएगा, है ना? इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, है ना? और जैसे कि ये कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। अब इसको बस काट दीजिए 5 बार, तो देखिए 5 एकम 5, 5 तीन 15। ये कितना आ जा रहा है हमारा? 26 आ जा रहा है। एसआई जो हमारा आ गया 26 आ जाएगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग,
5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष की दर से 4,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देख रहे हो कि ये आप लीप ईयर का क्वेश्चन आ गया। जो हमारा 24 है या 2004 आता है या 2008 आता है, 2012 आता है, ये सब लीप ईयर होते हैं ना, इसमें फरवरी या जनवरी दे रखा होता है। तो ये लीप ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आप सिंपल देखिए, अगर हम फरवरी की बात करें तो अगर हम देखिए, अगर हम फरवरी की बात करें, हम सब डे निकालें, मार्च और अप्रैल। अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो 5 फरवरी से 29 फरवरी, क्योंकि लीप ईयर में 29 फरवरी होती है ना, 29 तक फरवरी होती है। तो आप देख रहे हो कि 5 फरवरी से 29 तक हमारा कितने डेज़ आ जाएँगे इसमें, 24 डे आ जाएँगे। इसमें 31, और अप्रैल में हमारा कितना है, 6, इसमें 6 दिन है। तो आप देख रहे हो कुल जो टाइम हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 61 डे आ जाएगा ना। इसको जब ऐड करते हैं हम लोग 6 14 से 11 के 1, और इसको जब ऐड करोगे तो 61 आ जाता है। ये 61 डे आ जाएँगे, डेज़ आ जाएँगे। आपसे पूछ बोल रहा है कि 4,000 पर साधारण ब्याज की कीजिए। अगर आपको एसआई निकालना है 4,000 पर, तो ये देखिए डिवाइड बाय 100 इनटू रेट आपका दे रखा है 5.25 डिवाइड बाई, ये दशमलव हटा दीजिए, इसको भी 100 बढ़ा लीजिए, सिंपल सा है। और ये देखिए डेज़ जो दे रखा है वो 61 दे रखा है इस बार ना, डिवाइड बाय 366 करना पड़ेगा हमें इस बार। कितना करना पड़ेगा? 366। ओके? चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए इसको 6 से काट दी तो ये इतना आ जाएगा। ये डबल जीरो और 1 जीरो से ये कट जाएगा हमारा 3 जीरो। अब देख रहे हो कि अगर हम 5 से काटें, 5 दूनी 10, है ना? और 5 एकम 5, 0 पच्चम 25। अब क्या करोगे, इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तियाई 6। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। तुम्हारा कितना आ जा रहा है एसआई? वो आ जा रहा है हमारा 35। 35 हमारा किस में है? 35 हमारा है डी में, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? तो ये बैच हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे अच्छे से। इसी तरह हम लोग बैच को पढ़ने वाले हैं, और सभी जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं वो रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, अगर दोस्तों चाहते हो कि अगर मैं इसको और भी अच्छा पढ़ाऊँ और भी अच्छा कंटेंट लाऊँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये पूरा बैच हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जितना सिलेबस रेलवे का है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।